आपकी जिंदगी दुखदाई है, कृपा चाहते हैं, परंतु कभी विचार करो कि आपसे भी बढ़कर कोई दुनिया में दुखी है। उन पागलों को देखो जाकर पागल खाने में, वो आपसे भी बढ़कर दुखी है। हॉस्पिटल में जाकर देखो, वो आपसे भी बढ़कर दुखी है। जो इंसान किसी छोटे को देखता है, परंतु जिसकी नजर ऊपर ऊपर की ओर होती है ना, वो इंसान अक्सर जिंदगी में गिरता है। इसलिए अपने मन को भगवान के चरणों में रखकर अपने मन को लगाओ। बहुत से भक्त भी कहते हैं कि महाराज मन बस में नहीं है। अरे मन ही बस में नहीं है तो ये दुनिया बस में कैसे करोगे? दुनिया तो बहुत प्रकार की है, कई प्रकार के लोग हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करोगे अगर मन ही बस में नहीं है? कभी ध्यान करते हो? कभी परमात्मा को 24 घंटों में कभी आधा घंटा दिया कि प्रभु ये तेरे नाम? कभी स्वयं सुख भोग कर भगवान से कहा कि प्रभु तेरा शुक्रिया, ये तेरा है? कभी कहा? जो कहता है ना कि प्रभु जो कुछ भी तूने दिया वो सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो इंसान 24 घंटे में से आधा घंटा भी ठाकुर जी के लिए निकालता है ना, उसका मन तो बस में हो जाता है। मन कोई बेगाना नहीं है, मन अपना है। हम दूसरे व्यक्ति को नहीं सुधार सकते। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति आपके इतना क्लोज, इतना नज़दीक है, एक ही घर में रह रहा है और वो बार बार आपको टॉर्चर करता है, बार बार आपको अपमानित करता है, आपको हीन भावना हो रही है, आपने एक बीमारी लगा ली है कि ये इंसान हमसे दूर क्यों नहीं जा रहा, ये हमारी जिंदगी में क्यों आया। परंतु उस समय अगर कुछ ना हो तो अपने आप को समझाओ, ठाकुर जी के चरणों को देखो, कितनी शांति मिलती है, उनका नाम लेकर देखो। अरे भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी देख लो आप। जब प्रभु ने अवतार लिया तो कारागृह में जन्मे, और उसके बाद अगर प्रभु अपनी योग माया के आश्रित होकर योग माया से कहकर अगर भगवान गोकुल में पहुंच गए तो वहां पर भी भगवान को चैन से नहीं रहने दिया। किसने? पूतना ने। 6 दिन के थे भगवान और पूतना मारने के लिए पहुंच गई। इससे बढ़कर दुख क्या हो सकता है? वो त्रिलोकीनाथ जो सब जानते हैं, फिर भी उस परिस्थिति में, उस समय में क्या करना चाहिए वो कर रहे हैं। जब प्रभु थोड़े से बड़े हुए, बकासुर, अघासुर जैसे दैत्य आ गए उनकी जिंदगी में, भगवान ने उनका भी अंत कर दिया। उसके बाद कंस आ गया, प्रभु ने उसका भी अंत कर दिया। फिर शिशुपाल आ गया भगवान को गालियां देने के लिए। भगवान की जिंदगी में संघर्ष है। आप भगवान श्री राम को देखो, उनकी जिंदगी में भी संघर्ष है। जब से प्रभु ने अवतार लिया, प्रभु की जिंदगी में संघर्ष है। तो हमारी जिंदगी में अगर कष्ट आ गए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? क्यों इतना कमजोर होते हो? हम जिस भूमि पर बैठे हैं, हम ऋषियों की भूमि पर बैठे हैं। ये भारतवर्ष किसका है? संत महापुरुषों का। जो बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा धरती पर राज्य करते थे, मनु जैसे, उनका दिल बहुत बड़ा था। छोटा होता ना तो वो भी अपमानित होकर, दुखी होकर विचार करते कि हम या तो दुनिया से चले जाए या जगह छोड़ दें। परंतु जो धैर्यवान होते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं। परंतु जो कहते हैं कि भगवान ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, हे परमात्मा तूने सारे दुख मेरी जिंदगी में लिखे हैं। अच्छा, ऐसा कोई कहता नहीं होगा, है ना? मैं तो व्यर्थ में बोल रही हूँ। हाँ, कहते हैं ना, जिसकी जिंदगी में ज्यादा दुख हो तो कहते हैं भगवान सारे दुख लाकर मेरी जिंदगी में रख दिए, क्या मैं ही मिला था तेरे को? लोग भक्तों को भी ताना देते हैं कि प्रभु तेरे को मैं ही मिला था। एक बेचारा वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, कहता हे भगवान तूने ये दुनिया तो बनाई, परंतु तेरे पास दिमाग नहीं था,
अगर तेरे पास दिमाग होता तो मेरे से पूछता कि देखो इतना बड़ा आम का वृक्ष और छोटे छोटी अमियां लगा दी और इतनी पतली सी बेल, उसमें इतना बड़ा कद्दू लगा दिया। तेरी यही रचना देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि तेरा दिमाग कितना है। हे परमात्मा, तेरा सा थोड़ा सा दिमाग होता ना तो इस प्रकार की आप रचना ना करते कि जो बेल है उसमें छोटा सा फल लगना चाहिए और जो आम का वृक्ष है उसमें बड़ा फल लगना चाहिए। भगवान पर अपने विचार कर रहा था कि भगवान को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सोच रहा था। तो भगवान ने सोचा कि इसकी बुद्धि तो ठिकाने लगानी है। भगवान ने एक अमिया ऊपर से गिराई और उसके सिर में लग गई, चोट लग गई। कहता हे भगवान, अच्छा किया, जो कुछ भी किया तूने अच्छा किया। कहीं कद्दू ऊपर होता और मैं नीचे बैठा होता तो फिर सिर के दो टुकड़े ही हो जाते। परमात्मा, जो तूने ये सृष्टि बनाई ना, कोई कोई जोगी बच गए पार ब्रह्म की ओट, चलती चक्की काल की पड़ी सभी पर चोट। काल की, समय की, सभी पर चोट पड़ती है, परंतु बचता कौन है? जो प्रभु का नाम लेते हैं, जो ठाकुर जी का नाम लेते हैं, जो भगवान की दुनिया को देखकर ये नहीं कहते परमात्मा तूने ऐसा क्यों किया, जो ये कहते प्रभु तूने तो सब कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया। भगवान को क्या देना चाहोगे? आज कथा का आखिरी दिन है। अगर भगवान आपके सामने आ जाए और कहे भाई तू मुझे अपने पुण्य दे दो, जितने भी आज तक जब से होश संभाला सारे पुण्य मुझे दे दो, और एक तरफ कहे कि सारे पाप मुझे दे दो, तो क्या दोगे? पुण्य? हाथ उठाकर बताइए, क्या दोगे? पुण्य? किसी ने कम हाथ उठाए, सबने हाथ ही नहीं उठाए। पुण्य देने की हिम्मत नहीं है भगवान को। वाहेगुरु है, जिसने सब कुछ दिया उसे आप पुण्य भी नहीं दे सकते। जिसने ये जीवन दिया, मन दिया, बुद्धि दी, और पाप देने हो हैं जी? हे भगवान, ये मेरी जिंदगी से सारे दुख टल जाएं, सारे पाप ले लो आप, हैं? कान पकड़ते आगे से नहीं होगा, है? आगे कभी जिंदगी में प्रायश्चित कर लेते हैं कि आगे से जिंदगी में कभी पाप नहीं करेंगे, परंतु पाप भगवान ले ले। फिर भी उसकी महानता देखो, है कि वो पाप ले लेता है, दुख ले लेता है। परंतु जब कुंती ने कहा ना कि भगवान तू दुख दे दे, तो प्रभु कहते मेरे पास दुख नहीं है, मेरे पास सुख है। तुझे कुछ चाहिए तो सुख ले ले, दुख मेरे पास है ही नहीं, और इंसानों के पास दुख के सिवा कोई बात ही नहीं है। जो भगवान को अपना मन देता है वो इंसान परमात्मा पर निर्भर रहता है, और परमात्मा उसके सारे काम बना देता है। ओदी जिंदगी च चंगे चंगे काम होंदे हैं, माड़े नहीं होंदे, क्योंकि जेड़ा ओदे लड़ लग गया, चरना च बह गया, जिसने अपना मन दे दिया, वो फिर कहता है नंदलाल जिना दे वल्ले उना दी बल्ले बल्ले, नंदलाल जिना दे वल्ले उना दी बल्ले बल्ले, नंदलाल जिना दे वल्ले उना दी बल्ले बल्ले, नंदलाल जिना दे वल्ले उना दी बल्ले बल्ले। हो जांदे काम सवल्ले उना दी बल्ले बल्ले, हो जांदे काम सवल्ले उना दी बल्ले बल्ले, नंदलाल जिना दे वल्ले उना दी बल्ले बल्ले, नंदलाल जिना दे वल्ले उना दी